हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा पिछली वीडियो में 7th क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था स्पीच, और स्पीच में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के स्पीच होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके बाद में बताया था मैंने आपके लिए कि स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और तीसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। उसमें से बेटा मैंने जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है वो मैंने आपके लिए समझा दिया है, और आज हम पढ़ेंगे समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है कौन सा वाला, समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, ये पढ़ना है आज हमें बेटा, समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। देखो आपको दो पार्ट बनाने, एक तो बनाना है डायरेक्ट स्पीच, इधर लिखना है डायरेक्ट स्पीच, और इधर लिखना है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, एक साइड में लिखना है डायरेक्ट स्पीच और एक साइड में लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो DS और इसे लिख सकते हो IS। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ होता है दिस, क्या दिया हुआ हो दिस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। दैट में बदल देंगे बेटा। अगर आपको दे रखा है दीज तो इसे चेंज करेंगे बेटा दोज में। यदि आपको दे रखा है एगो तो उसे चेंज करेंगे बेटा बिफोर में। किस में चेंज करेंगे, बिफोर में। यदि आपको दे रखा है THUS तो इसे चेंज करेंगे बेटा किस में, शो में। यदि आपको दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में टुडे, क्या दे रखा है, टुडे दे रखा है, तो टुडे को चेंज करेंगे बेटा दैट डे में। किस में, दैट डे। यदि डायरेक्ट स्पीच में हो यस्टरडे, यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा हो, यस्टरडे दे रखा हो, तो यस्टरडे को चेंज करेंगे बेटा द प्रीवियस डे में। किस में, द प्रीवियस डे। यदि डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है टुमारो, क्या दे रखा हो, टुमारो, तो टुमारो को चेंज किस में करेंगे बेटा, द नेक्स्ट डे में। किस में, द नेक्स्ट डे। और यदि आपको टुमारो डायरेक्ट स्पीच में दे रखा हो द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, तो इसे चेंज करते हैं बेटा द फॉलोइंग डे में। किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे में। द नेक्स्ट डे किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग डे में। दिस को चेंज करते हैं दैट में, दीज को चेंज करते हैं दोज में, एगो को बिफोर में, दस को शो में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। समय व स्थान सूचक शब्द जो है इस प्रकार से हैं, और इनको इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। ठीक है, दिस को बदलेंगे दैट में, दीज को दोज में, एगो बिफोर में, दस को शो में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में। ऐसे लिखते हैं बेटा। वेदर को दाई दर में बदलते हैं, लेकिन उनका हमारा काम नहीं पड़ता है। जिन चीज़ों से हमारा काम पड़ता है वही हमने यहाँ पर लिखे। दो चार और होते हैं इसमें लिखने के लिए, लेकिन उनको हम लिख नहीं रहे। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनका हमारे सेंटेंस में काम नहीं पड़ता है। हमारे लिए एग्जाम में जो सेंटेंस आएंगे काफ़ी ईजी सेंटेंस आते हैं, और ईजी सेंटेंस में यही वर्ड ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय 3 प्रकार के परिवर्तन मैंने आपको बताए हैं कि 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। तो पहला परिवर्तन तो हो गया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, मैंने आपको बता दिया। और दूसरे प्रकार का परिवर्तन मैंने आपको बताया समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, जो मैंने इस प्रकार से आपको लिखा है, इनको आपको याद करना है। तीसरा टाइप है बेटा, तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वह है कौन सा? टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन में हम पढ़ेंगे बेटा अभी। देखिए लिखना है आपको पॉइंट नंबर ए डाल करके, यदि RS में कोई सत्य कथन, सत्य कथन मतलब सार्वभौमिक सत्य, क्या चीज? सार्वभौमिक सत्य, कॉमा वैज्ञानिक तथ्य, क्या चीज? वैज्ञानिक तथ्य, कॉमा गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रियाएं, कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और न्यूमेरिकल ये है, कहावत मुहावरे, कहावत मुहावरे, कोई आदि। यदि RS में कोई सत्य कथन, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय संक्रिया, कहावत मुहावरे आदि हों तो क्या किया जाएगा? RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ध्यान देना बेटा, यदि RS में रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है? स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग कहलाता है। यदि RS में कोई सत्य कथन दे रखा है, सार्वभौमिक सत्य दे रखी है, वैज्ञानिक तथ्य दे रखा है, गणितीय संक्रियाएं दे रखी हैं, या फिर कोई कहावत दे रखी है, या फिर कोई मुहावरा दे रखा है, तो क्या करते हैं? टेंस में, RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नंबर बी पर हम लिखते हैं, यदि RV का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर हो तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन, RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आया समझ में? यदि RS में कोई सत्य कथन दे रखा है, सार्वभौमिक सत्य दे रखा है, वैज्ञानिक तथ्य दे रखा है, गणितीय संक्रियाएं दे रखी हैं, कहावत दे रखी है, मुहावरा दे रखा है, तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि RV का टेंस कौन सा? RV कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है? स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, पहले वाला जो पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। यदि RV का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर हो तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम इसमें सी, यदि RV का टेंस कौन सा? RV का टेंस पास्ट है, कौन सा है? पास्ट है, तो RS के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है, निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता
है। किस तरीके से परिवर्तन करेंगे बेटा देखना है आपको। अब आपको करना क्या है, एक टेबल बनानी है। क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है बेटा आपको। इधर लिखना है डायरेक्ट स्पीच DS और इधर लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यदि दे रखा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलेगा वो, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में बेटा। यदि आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यह चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो इसे चेंज किस में करेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि आपको दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है आपके लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। कौन से टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और यदि आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।